कभी आपने सोचा है कि रावण आखिर कितने साल जिया था? वो कौन था जिसकी मृत्यु तो हो गई लेकिन नाम अमर हो गया? चलिए आज आपको ले चलते हैं समय के उस मोड़ पर जहां रावण नाम का एक असाधारण पुरुष जन्म लेता है। राक्षस कुल में जन्मा लेकिन गुणों में ऋषियों से भी आगे। रावण का जन्म हुआ था महर्षि विश्वा और राक्षसी केकसी से। वो राक्षस कुल में पैदा जरूर हुआ था लेकिन उसके भीतर ब्राह्मणों का तेज और राक्षसों की शक्ति दोनों बह रही थी। जन्म लेते ही वह रोने के बजाय हंस पड़ा था। तभी से उसे रावण कहा गया, जिसका 28 दिशाओं को कंपा दे। रावण बाल्यकाल से ही कुछ अलग था। वेद पुराणों का ज्ञान, संगीत की समझ और साथ ही युद्ध कौशल, इन सब में पारंगत। वह शिव का उपासक बना। उसने कैलाश तक जाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिलाया और तपस्या से शिव को प्रसन्न कर वरदान पाया। एक ऐसा वरदान जो उसे काल से भी मुक्त कर सकता था। रावण को ब्रह्मा जी से भी वर मिले थे, मनुष्यों और देवों से ना मारे जाने का। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने मनुष्य को कमजोर समझा और उसी के हाथों मारा गया। अब सवाल उठता है, रावण की आयु कितनी थी? पुराणों के अनुसार रावण ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं उसने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उसकी आयु का आरंभ युगों पहले हुआ और उसका अंत त्रेता युग में राम के हाथों हुआ। रामायण के विद्वानों के अनुसार जब रावण और राम का युद्ध हुआ उस समय रावण की आयु लगभग 90 से 100 वर्ष के बीच मानी जाती है। लेकिन यह कोई साधारण वर्षों की बात नहीं है। वह 100 वर्ष थे ज्ञान, युद्ध, तप और राजनीति के। रावण ने अपनी विद्या से समय को साध लिया था। उसकी मृत्यु केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी लंका की हवाओं में गूंजती है। लंका की जो दीवारें बची हैं उनमें आज भी रावण के पद चिन्ह हैं। कहानियों में, शास्त्रों में और जनमानस में रावण केवल युद्ध नहीं करता था, वह आकाशगामी था। उसने पुष्पक विमान बनाया, आकाश में उड़ान भरी। आज जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं वो उसने युगों पहले ही साध ली थी। उसने शनि ग्रह को अपनी कैद में रखा, नव ग्रहों को वश में किया। ऐसा राजा कोई दूसरा नहीं हुआ। उसकी लंका सोने से बनी थी लेकिन उसकी बुद्धि ही असली सोना थी। एक ऐसा सम्राट जिसने तीनों लोगों को डिगा दिया था लेकिन अंततः वो अपने अहंकार से हार गया। राम ने नहीं मारा रावण को, रावण को मारा उसके अहम ने। रावण जानता था कि वह अमर नहीं है। वो जानता था कि राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उसने फिर भी युद्ध किया क्योंकि उसके पास एक और वरदान था, सम्मान के साथ मृत्यु। उसे पता था कि राम के हाथों मरना मोक्ष के समान है और वो वही चाहता था, एक ऐसी मृत्यु जो अमरता दे। रावण मरा जरूर लेकिन मरणोपरांत भी चर्चा का विषय बना रहा। हर दशहरा को जब रावण का पुतला जलाया जाता है तो हम केवल बुराई को नहीं जलाते, हम अपने भीतर के उस घमंड को जलाते हैं जो रावण का असली रूप था। आज भी श्रीलंका में कुछ लोग रावण को पूजते हैं, कुछ उसे महान विद्वान मानते हैं तो कुछ उसे महान योद्धा। असल में रावण जो भी था वह असाधारण था। उसकी उम्र भले ही 100 वर्षों के आसपास रही हो लेकिन उसका जीवन काल समय से परे था। रावण केवल त्रेता युग की कहानी नहीं है, वह आज के युग का प्रतीक है। जब जब कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है तो रावण फिर जन्म लेता है और जब जब कोई राम अपनी मर्यादा में रहते हुए न्याय करता है तो रावण का अंत होता है। तो अगली बार जब दशहरे पर रावण दहन हो तो सोचिएगा ये केवल एक पुतला नहीं जल रहा, एक युग का अंत हो रहा है और उसी के साथ याद रह जाती है एक कहानी रावण की जो 100 वर्षों तक जिया लेकिन युगों तक याद किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोचक, रहस्यमय और सत्य कथाओं की दुनिया। जय श्री राम।